Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 21 June of 2020 and it's a Sunday. So let's start the analysis. As we all know, today is International Yoga Day, so happy Yoga Day to all. चलिए पहले हम देख लेते हैं कुछ योगा डे के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके न्यूज़ नोट्स पा सकते हैं। आप question@247 टाइप करें और इस लोगों के साथ कहते हैं इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं नोट्स के लिए। और क्या कहते हैं इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैप्पी योगा डे टू ऑल। योगा एक एंशियंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो क्या कहते हैं इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये काफ़ी पुरानी है, कहते हैं बहुत पुराने से ये चली आ रही है। और क्या कहते हैं ये फिजिकल हेल्थ है, इससे फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो कहते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होती है। The word yoga derives from Sanskrit and means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness. योगा वर्ड क्या कहते हैं संस्कृत वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है एक साथ होना या यूनाइट, और ये सिम्बलाइज करता है यूनियन ऑफ बॉडी, एक साथ एक यूनियन ऑफ बॉडी को सिम्बलाइज करता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा देख लेते हैं क्या होते हैं। योगा इज़ वेरी नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सभी के लिए हेल्पफुल है, हर इंसान के लिए योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस बाय ऑल ऑन डेली बेसिस इन द अर्ली मॉर्निंग, कि अगर क्या कहते हैं ये डेली बेसिस में मॉर्निंग में कहते सुबह सुबह हो तो क्या कहते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन, एनर्जी एंड वाइटैलिटी बढ़ाता है। क्या कहते हैं देखा ही होगा जिनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है वो लोग भी योगा करते हैं, जिससे क्या कहते हैं उनको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम में क्या कहते हैं हेल्प मिले। मेंटेनिंग ए बैलेंस मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। वेट रिड्यूस करता है, जो मोटे लोग होते हैं उनको योगा करना चाहिए जिससे उनको वेट रिड्यूस में हेल्पफुल हो। क्या कहते हैं क्योंकि योगा करने से काफ़ी तरह से क्या कहते हैं वेट क्या कहते हैं सर्कुलेट होता है, जिसके कारण वेट रिड्यूस होने के क्या कहते हैं काफ़ी चांसेस होते हैं। कार्डियो एंड सर्कुलेटरी हेल्थ, क्या कहते हैं कार्डियो और सर्कुलेटरी हेल्थ में मदद करता है। इम्प्रूव्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस, अब मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्या कहते हैं रेस्पिरेशन प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं एथलेटिक के परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी योगा से। तो इस तरह से योगा हेल्पफुल होता है। इस साल के योगा का थीम फॉर 2020 इज़ योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है इस बार का थीम। क्योंकि आप देख ही रहोगे कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है और क्या कहते हैं किसी के साथ मिल के नहीं रहना, तो हम लोग ग्रुप में ये नहीं कर सकते कि जैसे किसी पार्क में कर लिया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते इस बार। और क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को तो फॉलो करना ही है, तो इसलिए घर पे रहें और क्या कहते हैं घर पे योगा करें, ऐसा इसमें कहा गया है। इस While the social distancing measures adopted by countries to fight the COVID-19 pandemic have shut down yoga studios and other communal spaces, yoga practitioners have turned to home practice and online yoga resources. Yoga is a powerful tool to deal with the stress of uncertainty and isolation, as well as to maintain physical well-being. कि आपने देखा होगा जिससे ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण कहते हैं जितने भी योगा स्टूडियोज थे या जिम विम थे सबको रोक बंद कर दिया गया है और उन्हें नहीं खोला जा रहा है, और कोई भी पार्क नहीं खोले जा रहे हैं योगा के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे, तो इसीलिए इसे हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या कहते हैं क्योंकि योगा बहुत तरह से हेल्प करता है, जब डिप्रेशन में हो या आइसोलेशन अकेले रहो, ये तो इन टाइम में भी ये योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और माइंड को भी क्या कहते हैं हेल्प करता है। तो चलिए आज की न्यूज़ चालू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, पीएमओ सेज मिस्चीवियस स्पिन गिवन टू मोदीज रिमार्क एट मीट। जो कहते हैं मोदी की वो थी बात, उन्होंने कही थी क्या कहते हैं कि हम किसी के टेरिटरी को नहीं जाने देंगे, इंडिया की हर पूरी इंडियन टेरिटरी में कोई बाहर का नहीं है, तो उस पर लोगों ने मिस्चीवियस एक्शन लिया है, इसमें वही कहा गया है। ये पूरा न्यूज़ पॉलिटिकल है, इसे पढ़ने की योग नहीं है, बस कुछ टर्म हैं जैसे क्लेम्स ओवर गलवान, एलएसी के बारे में आज हम फिर देख लेते हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं न्यूज़ वाले, तो उनमें भी हमने बात की एलएसी के बारे में। आप हमारे नोट्स पा सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। नाकुल्ला एक सेक्टर पास है जो कहते हैं मीन सी लेवल से 5,000 मीटर ऊंचाई पे है, और ये सिक्किम में पड़ता है। कहते हैं ये मुगुथंग पड़ता है, मुगुथंग
सोर्स तीस्ता है, वो तीस्ता रिवर का सोर्स है, उसके आगे जाने पे ये पड़ता है नाथुला सेक्टर। सिक्किम में दो और पास है, नाथुला पास और जेलेपला पास। पेंगोंग टिसू लेक, एक वहाँ पे पेंडोंग टिसू लेक भी है एलएसी में, जो क्या कहते हैं 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइनीज़ के अंदर आता है। ये टेथिस जियोस्लाइन के द्वारा बनी थी और ये एक सॉलाइन वाटर लेक है, नमकीन पानी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का क्या है कि डज नॉट हैव मेजर टेक्निकल सिग्निफिकेंस बट इट लाइज इन द पाथ ऑफ चुशुल अप्रोच। क्या कहते हैं कि ये चुशुल जाने के समय ये रिवर पड़ती है, क्या कहते हैं पेंगोंग टिसू लेक पड़ती है। इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड और इसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसे रखा गया था। 1913 से वहाँ पे क्या कहते हैं दिक्कतें चल रही हैं। फिर 1957 में क्या कहते हैं चाइना ने अक्साई चीन को अपने अंदर ले लिया था। फिर 1962 वॉर के बाद वहाँ उसके पास एलएसी बना दी गई, जिससे जो चाइना का पार्ट है तो वो और ना कब्जा पाए, ना ऑक्यूपाई कर पाए, इसीलिए 1962 वॉर के बाद एलएसी बना दी गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई, जैसे 1976 में कई बार बातें चालू हुई, फिर 8 राउंड के बाद 1987 में इसे भी रिजॉल्व करना पड़ा। फिर 1988 में जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो चाइना गए थे, तो उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की गई थी, तो इस बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो भी उसका कोई क्या कहते एक्शन नहीं लिया गया और वो नहीं रिजॉल्व कर पाए अच्छे से। फिर 1993 में ऐसे हुआ, फिर 1996 में एग्रीमेंट हुआ, 2003 में बातें हुई, 2009 में बातें हुई, 17 राउंड की टोंक हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और अभी एनएसए के जो अजीत डोभाल है, उनको इन बातों के लिए जो स्पेशल टॉक होती है उसके लिए अपॉइंट किया गया है। चलिए देख लेते हैं कि एलएसी कहाँ है। एलएसी ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जो गलवान एरिया, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग लाइन, यहीं पे चाइनीज़ ट्रूप आ गए थे। और ये जो गलवान वैली है, यहीं पे अभी जो 20 सोल्जर मरे हैं, तो यहीं गलवान वैली में मरे हैं, जो कहते हैं जो 1967 के बाद पहली बार कोई इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए, ऐसा कहा जा रहा है। और ये अक्साई चीन पड़ता है, चाइनीज़ जहाँ पे कंट्रोल है चाइनीज़ का, तो ये अक्साई चीन इधर पड़ता है, इधर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इधर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पाकिस्तान वाला ऑक्यूपाइड एरिया है उस तरह। तो ये दो जगह हैं। चलिए अब देखते हैं आगे की न्यूज़। गवर्नमेंट कैप्स पर डे पैकेज रेट्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइसेस इन द रेंज ऑफ 8,000 to 18,000। कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो कहते हैं जो लोग कहते हैं पेशेंट जो इलाज कराने आ रहे हैं कोरोना का, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कुछ पैकेज दिया जाए। तो उसमें ये बात की गई, पर डे पैकेज की बात की गई है, 8 से 18,000 देने की बात की गई है। इसमें लिखा है इस न्यूज़ में, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन सैटरडे इशूड एन ऑर्डर कैपिंग पर डे पैकेज रेट्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल बिटवीन 8,000 to 18,000। वही कि 8,000 से 18,000 रुपये देने की बात की गई है। क्या कहते हैं इसमें एक टर्म आता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। क्या कहते हैं यही जो वर्क करते हैं वहाँ पे, जो नेशनल वर्क करते हैं, ये क्या कहते हैं लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वो होते हैं ये NABH, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ओडिशा, जैसा आप देख ही रहे होंगे इस वक्त इंडिया का रिकवरी रेट भाई 50 के लगभग है, 50% के लगभग रिकवरी रेट है इंडिया में। और क्या कहते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो ओडिशा का सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने 72.77% रिकवरी रेट है ओडिशा का। वहाँ पे केस भी नए कम आ रहे हैं, जैसे कल लगभग 179 केसेस सर्वाइव, पूरी उड़ीसा में 179 केसेस, जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के, उनमें से आए 179 केसेस सर्वाइव, न्यू केसेस। ये काफ़ी कम है और रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। उनके भी स्टेप्स को नज़र करनी चाहिए, बाकी स्टेटों को और स्टेप्स लेने चाहिए उनकी तरह, कि इतना अच्छा रिकवरी रेट आए। आज का एडिटोरियल हम नहीं देखते हैं, आज एडिटोरियल नहीं देखते हैं क्योंकि एडिटोरियल आज आता ही नहीं है। आज हम सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वैसी न्यूज़ देखते हैं सर। हाइक्स हेल्पिंग रिफाइनर्स रिकूप BS6 केपेक्स। ये कहते हैं न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक टर्म इंपॉर्टेंट BS6,
चलिए BS6 के बारे में देख लेते हैं। हम इम्पोर्टेंट टर्म सिर्फ देखेंगे अपनी न्यूज़ एनालिसिस में, और कुछ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन 9 आउट ऑफ 10 पीपल ऑन द प्लैनेट आर नाउ ब्रीथिंग पॉपुलेटेड एयर। ऐसा कहा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर 10 लोगों में से 9 लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं इसीलिए। दिस हैज़ लेड टू अ ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस कॉजिंग अबाउट 7 मिलियन डेथ्स पर ईयर। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में लगभग ग्लोबली 7 मिलियन लोग हर साल मरते हैं, ऐसा WHO का कहना है। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज किलिंग 1 लाख चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एवरी ईयर। लगभग इंडिया में कहा जा रहा है कि 1 लाख बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं वो लोग हर साल मरते हैं इतने। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 12.5% फॉर ऑफ ऑल डेथ्स इन द कंट्री। जो लगभग टोटल मौतें होती हैं उसका 12.5% का कहते हैं परसेंट होता है उन बच्चों का जो मरते हैं, छोटे 5 साल से छोटे वाले। Over the years, the government has taken various initiatives to address the issues related to air pollution, such as National Clear Air Program, the Pradhan Mantri Ujjwal Yojana and the Bharat Stage BS6 emission norms। ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। चलिए BS6 norms के बारे में जान लेते हैं। The Union Environment Minister has recently announced that the BS6 emission norms will be implemented from the year 2020, and this will drastically reduce vehicular pollution। कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो BS6 के नॉर्म्स है वो क्या कहते हैं 2020 इसी साल से चालू हो गए हैं, और क्या कहते हैं जो व्हीकल पॉल्यूशन करते हैं उन पर ये देखा जाएगा, उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद BS6 नॉर्म द व्हीकल मैन्युफैक्चरर नीड टू मूव टू द न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक व्हीकल्स कंप्लायंट विद द BS6 स्टैंडर्ड्स। कि ऐसे अब क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी व्हीकल मैन्युफैक्चर जो है, जो कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ या मोटरसाइकिल, तो उनको BS6 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, उस तरह उनको अपने व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे तभी वो बेच सकते हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट BS4 एंड BS3 फ्यूल्स आर अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। अब धीरे धीरे हर जगह से BS4 ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एरियाओं में कुछ बचे हैं, पूरी तरह से अभी नहीं ख़त्म हुआ है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ड्यू टू द यूज hazardous pollutants in the air are increasing leading to health ailments like asthma, bronchitis, heart disease and even cancer। क्योंकि ये भी क्या कहते हैं जितना पॉल्यूटेड होगी एयर उतना ही प्रॉब्लम होगी, जैसे अस्थमा जैसी हो सकती है प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिसीज़ होती है, कैंसर हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके देख लेते हैं BSE के स्टैंडर्ड देखते हैं, भारत स्टेज एमिशन के स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या कहते हैं बनाए जाते हैं। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फ्यूल स्टैंडर्ड इन द कंट्री। ये फ्यूल स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, इसका फ्यूल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कंट्री में, वो सेट करती है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल विल इम्प्लीमेंट दी स्टैंडर्ड। ये कहते हैं CPCB कहते हैं इम्प्लीमेंट कराते हैं स्टैंडर्ड्स को। द BS रेगुलेशन आर बेस्ड ऑन द यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड। ये लगभग यूरोपियन में जैसे होता है एमिशन स्टैंडर्ड्स उनका, वैसे ही ये लोग बनाया जाता है BS स्टैंडर्ड को। BS6 फ्यूल विल ब्रिंग डाउन सल्फर कंटेंट बाय 5 टाइम्स फ्रॉम द BS4 लेवल। सर ये सल्फर लेवल को लगभग 5 टाइम्स डिक्रीज करेगा, और इट हैज़ 10 ppm ऑफ सल्फर वॉज एज अगेंस्ट 50 ppm इन BS4। BS4 में सल्फर का कंटेंट 50 ppm था और कहते हैं इसमें सिर्फ 10 ppm होगा। विद BS6 फ्यूल फॉर एवरी 1 किलोमीटर कार विल गेट emit 80% लेस पार्टिकुलर मैटर एंड नियरली 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कहते हैं 80% कम कहते हैं पार्टिकुलर मैटर क्या कहते हैं छोड़ेगा, एमिट करेगा, और 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी। एयर पॉल्यूटेंट्स इन BS6 फ्यूल आर मच लेस एज कम्पेयर टू BS6 फ्यूल। क्या कहते हैं इसमें कम एयर पॉल्यूटेंट्स होगा, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं अब अगली न्यूज़। पहले ही देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर्स। इसमें कहा जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स, जैसे ये लॉकडाउन हुआ उसके कारण जितने भी जंगली जानवर थे जंगल में जो रहते थे वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। जैसे देखा गया कि एक उत्तराखंड में कहते हैं एलिफेंट बाहर घूमा, और हरी की पौड़ी हरिद्वार में वहाँ पे देखा गया। ऐसे कई जगहों पे कई तरह के जानवर आए, जैसे उत्तराखंड में आया वैसे ही अल्मोड़ा में आया, वो भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, लेपर्ड वहाँ पे आ गया। कर्नाटका में एलिफेंट्स आ गए, डियर स्पॉट किए गए, संबर डियर स्पॉट किए गए।
ऐसे कई जगहों पे महाराष्ट्र में भी कहते हैं कैट्स, सिवेट कैट्स, मैंगूज, पॉर्क्यूपिन्स, ये सब दिखाए गए। तो कई जानवर जो जंगली जानवर थे वो क्या कहते हैं अपने अपने जंगलों से बाहर निकले और क्या कहते हैं सिटीज़ की तरफ आए इस लॉकडाउन के कारण, क्योंकि गाड़ियाँ कम चल रही थी लॉकडाउन में, कहते हैं लोग कम निकल रहे थे, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए बाहर निकल पाए। इसके 5 रीज़न दिए गए इस न्यूज़ में। जब हम देख लेते हैं उन 5 रीज़न को, 5 रीज़न यू माइट बी सीइंग मोर वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कि इतने वाइल्ड लाइफ क्यों दिखे इस पेंडेमिक में। पहला है, सिंस रेस्टोरेंट्स एंड आर क्लोज एंड ट्रैश कलेक्शन हैव मूव्ड एल्सवेयर, दिस ह्यूमन हैंड आउट कॉजेज रैट्स एंड इंसेक्ट टू इन्वेड टाउन्स इन सर्च ऑफ फूड। कि जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट इस वक्त बंद थे लॉकडाउन के समय, तो क्या कहते हैं लोग घर पे ही थे, तो क्या कहते हैं कहीं जा नहीं रहे थे, कोई कहीं कलेक्शन नहीं था, खूब फूड कहीं खाना फेंका नहीं जा रहा था, तो ये जो छोटे चूहे हुए थे तो उन्हें खाना मिल नहीं रहा था, तो वो लोग घर की तरफ जा रहे थे। एक रीज़न ये हो सकता है। सिंस देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन्स एंड देयर पेट्स आर अराउंड, द फियर दैट प्रेडेटरी एनिमल्स एंड अस सुपर प्रेडेटर आर नॉट देयर, दिस हैज़ कॉज द इंक्रीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन एरिया। कि देखा होगा जैसे बाहर लोग निकल नहीं रहे थे, तो जैसे पार्क में लोग टहलाने जाते हैं अपने कुत्तों को, तो वैसे निकल नहीं रहे थे, तो क्या कहते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स को डर नहीं लग रहा था किसी से, ना जो पेट एनिमल्स है उनसे, ना हम लोगों से, क्योंकि हम लोग से भी जानवर हर कोई डरता है, जानवर भी डरते हैं, जैसे हम लोग जानवरों से डरते हैं वो लोग हम लोग से डरते हैं, तो इसीलिए वो लोग बाहर निकले और सिटीज़ की तरफ रुक किए। कॉमन बर्ड्स आर नॉट स्केयर्ड ऑफ अस, we see and hear them chatter and singing. During the lockdown, it is nice and quiet, and it appears that birds adjust their songs and times they sing. The ongoing study calls a support this idea. एक क्या कहते हैं एक स्टडी है द साउंड ऑफ द सिटी, उसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं जो बर्ड होती हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा गाती हैं, और क्या कहते हैं अपना गाना भी वो एडजस्ट करती हैं कई तरह से और गाती हैं, ऐसा उस स्टडी में बताया गया है। क्या कहते हैं तीसरा रीज़न हो सकता है कि क्या कहते हैं जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो क्या कहते हैं वो हमसे डरती हैं, कुछ चिड़ियाँ डरती हैं तो बाहर नहीं निकल रहे थे, तो चिड़िया भी अपने मग्न होकर गाना गा रही थी और खुल के गाना गा रही थी इस लॉकडाउन में, क्योंकि उन्हें डर नहीं लग रहा था कि कोई बाहर निकलेगा उन्हें पकड़ लेगा। चौथा रीज़न हो सकता है द रीजन्स प्ले अ रोल टू। इन द US स्प्रिंग टाइम occurs during March through May and birds start migrating. Snakes come out of hibernation and look for food and for mates. In India, the season farming starts around this time as well. कि जैसे जो सीजन्स के कारण भी जैसे सीज़न हो जाता है कल्टीवेशन का, तो लोग बाहर निकलते हैं, तो उसको भी लोगों ने कम किया, कम लोग निकले और थोड़े थोड़े लोग ही निकले काम करने के लिए, तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। We ourselves are paying more attention to all these features during lockdown than at other times and exchange all these observations through social media. कि जैसे कि हम लोग भी काफ़ी अटेंशन दे रहे थे इन चीज़ों पे, तो ये भी एक क्या कहते हैं रीज़न हो सकता है, कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स का बाहर आने का। चलिए देख लेते हैं। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन 2-3 months स्टडी फाइंड। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ थी जो कोरोना वायरस के खिलाफ, वो कहते हैं कि डिक्रीज़ होने लगी 2-3 months में, जो कहते हैं इट माइट बी इवन इफ द एंटीबॉडी लेवल डिक्रीज इट माइट बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द कोविड-19 डिसीज। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एंटीबॉडी लेवल डिक्रीज भी होता है तब भी ये प्रोटेक्टिव होगा कोविड-19 डिसीज़ के खिलाफ, हेल्पफुल होगा, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। चलिए एंटीबॉडीज़ के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स आर ऑफ 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स। इसके 5 डिफरेंट आइसोटाइप्स हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एच चेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर। इनका क्लासिफिकेशन एच चेन्स के, हाइड्रोजन चेन्स के उस पर किया गया है। IgM ये पहली एंटीबॉडीज़ है प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू अ माइक्रोबियल अटैक बाय बी सेल्स। ये बी सेल्स के अटैक के उस पर बनाई गई थी और इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडीज़। It circulates in the blood and lymph and constitutes 6% of the total antibody content in the serum. ये लगभग 6% of the total body एंटीबॉडी कंटेंट को ये कंट्रीब्यूट करती है, 6%। दूसरी देखते हैं IgG, मोस्ट अबेंडेंट आइसोटाइप इन द प्लाज्मा। ये लगभग सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही होती है, कंप्राइजेज 80% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी कंटेंट इन द सेरम। ये लगभग 80% एंटीबॉडी कंटेंट को कंट्रीब्यूट करती है जो सेरम में होता है, काफ़ी बड़ा है। इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्लेसेंटा टू द फोटस एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ।
ये कहते हैं ये हेल्पफुल भी होता है जब क्या कहते हैं बच्चा छोटा होता है और जब तक जन्म ना ले उससे पहले जब माँ की गोद में होता है तो क्या कहते हैं उस वक्त भी ये हेल्पफुल होती है। ये एंटीबॉडी उन लोगों के लिए उन लोगों को हेल्प करती है कि वो क्या कहते हैं उसे जन्म लेने से पहले। आईजीजी के भी कई क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। और क्या कहते हैं इसमें से सिर्फ IgG3 और IgG4 possess द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, कि ये यही दो हैं जो क्या कहते हैं जिनके पास होता है कि वो क्रॉस कर सके ये प्लेसेंटा को। फिर आता है एक एंटीबॉडी IgA। ये लगभग लिक्विड में पाया जाता है, ब्रीस्ट मिल्क, सेरम, सलाइवा, फ्लूइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इन सब में ये एंटीबॉडी फाइंड होता है। ये क्या कहते हैं 13% होता है, जो सेरम में होता है उसका 13% ये कंट्रीब्यूट करता है। IgD ये क्या कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय बी सेल। ये क्या कहते हैं वही प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी सेल में होता है। ये क्या कहते हैं बहुत ही इसका कम कंट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ये लेस देन 1% होता है सेरम में इसका एंटीबॉडी कंटेंट। IgE इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, ये तो और सबसे कम होता है, इसका तो 0.02% होता है सिर्फ। कहते हैं ये हो गया एंटीबॉडीज़ के बारे में। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आज पूरा ही न्यूज़पेपर लगभग हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डेडिकेट करते हैं जितना भी होता है। ये वाटर वर्ड्स कि जो सैटर्न का मून है इंसेलेडस और जुपिटर का मून है यूरोपा, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे लाइफ सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वाटर क्या कहते हैं प्लम्स फाइंड किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ पे कहते हैं जो सिटी शेल्स पे है वहाँ पे वाटर प्लम्स फाइंड किए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस स्टडी में एक नासा की स्टडी थी उसमें ऐसा फाइंड हुआ था। अ स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट विथ ह्यूमन्स, कहते हैं लगभग सभी जानते होंगे कि हर जानवर चाहता है कि वो भी जी सके और वो उसको कोई मारे ना वो किसी को हार्म करेगा ना उसे कोई हार्म करे, ऐसा हर कोई चाहता है, इंसान हो या जानवर। तो क्या कहते हैं इसमें न्यूज़ में वही दिया गया है कि क्या कहते हैं जानवर भी क्या कहते हैं स्ट्रगल करते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करने के, उनके साथ भी रह सकें, वो भी रहें और ह्यूमंस भी रहें, वो भी किसी को हार्म ना करें और हम भी किसी को हार्म ना करें। द वूपिंग 750 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन मोस्ट फ्लोरा एंड फौना। जो हमारी जनसंख्या है वो कहते हैं पूरा हर किसी को फ्लोरा फोना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफ़ेक्ट करती है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें टर्म है अनगुलेट्स। अनगुलेट्स क्या होते हैं? ये लार्ज मैमल्स होते हैं, हूव्ड मैमल्स, हूव्ड लार्ज मैमल्स। आप कमेंट सेक्शन में कुछ अनगुलेट्स के नाम बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। की issues of the 19th and 20th century over harvest and poaching and wildlife slaughter will not be the most pressing in the 21st century। जो 19th and 20th century में था ओवर हार्वेस्ट, पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ स्लॉटर, वो 21st सेंचुरी में नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा था। क्लाइमेट चेंज एंड रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट विल बी अ की। ये जो क्लाइमेट चेंज और रैपिड डिस्ट्रक्शन है वो एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है ये जानवरों की दिक्कतों का। High elevation ungulates have been known to be affected through changes in ice and snow and availability of snow patches। क्या कहते हैं एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट के कारण दिक्कतें होती है, टेम्परेचर चेंज होता है या क्या कहते हैं कोई डिस्ट्रक्शन आता है, कोई जैसे लैंडस्लाइड, कोई कैलमिटी आता है, तो क्या कहते हैं ये दिक्कत तब आती है, ऐसा इसमें कहा गया है। हाउ आर द राज्यसभा पोल्स डिफरेंट, ये कल हम बात कर सके हैं, कहते हैं आप हमारे नोट्स में पा सकते हैं इसके बारे में, कहते हैं राज्यसभा पोलिंग के बारे में, राज्यसभा इलेक्शन के बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।